बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने अपना ज़राअत किया था, सबक नंबर 21 ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, इसकी हमने रीडिंग की थी। आज इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, अपनी किताबें खोलें जी। तो प्यारे बच्चों, हमारा सबक है ज़राअत की अहमियत, यानी कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी। ये हमने रीडिंग कर ली है, ठीक है प्यारे बच्चों। आज हमने करनी है इसकी एक्सरसाइज। आप खोलें सफ़ा नंबर 119 जी, सफ़ा नंबर 119 खोलें जी। ये सवाल नंबर 1 है, यानी कि इससे पहले सवाल आता है वो हम कॉपी पे करेंगे। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सवाल नंबर 3 है ये। पाकिस्तान एक मुल्क है, सनती, ज़रई, नीम सनती, नीम ज़रई। जी प्यारे बच्चों, आप बताएं कौन सा पाकिस्तान कौन सा मुल्क है? सनती है, ज़रई है, नीम सनती है या नीम ज़रई है? जी आपने मुझे बताना है बच्चों। जी जी बिल्कुल, इसका आंसर है ज़रई। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हार्वेस्टर काम करता है हल चलाने के लिए, बीज बोने के लिए, खाद बखेरने के लिए या फसल काटने और गाहने के लिए। जी अब मैंने आपको पीछे चैप्टर में दिखाई थी इसकी तस्वीर हार्वेस्टर की। तो आप मुझे बताएं कि हार्वेस्टर किस लिए इस्तेमाल होता है? हल चलाने के लिए होता है, बीज बोने के लिए, खाद बखेरने के लिए या फसल काटने और गाहने के लिए? जी बिल्कुल, फसल काटने और गाहने के लिए ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे बच्चों, सफ़ा नंबर 120। चावल की बेहतरीन फसल होती है नारोवाल में, साहिवाल में, मलकवाल में या खानेवाल में? जी कहाँ होते हैं जी? चावल की बेहतरीन फसल कहाँ पे पाई जाती है? जी पहली सबसे बेहतरीन फसल जो वो पाई जाती है नारोवाल में। चावल की बेहतरीन फसल जो है वो नारोवाल में पाई जाती है। आगे है, भैंसें और गायें होती हैं ज़रई फार्म में, पोल्ट्री फार्म में। पोल्ट्री फार्म में तो भाई मुर्गियाँ होती हैं, डेयरी फार्म में या फ़िश फार्म में? जी सोचिए और बताइए मुझे, कहाँ होती हैं? फ़िश फार्म में तो फ़िश होंगी ना, मछलियाँ होंगी। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियाँ होंगी। ये दो तो निकल गए, अब ये रह गए ज़रई फार्म और डेयरी फार्म। ज़रई फार्म में भैंसें और गायें नहीं हो सकती, बिल्कुल जो है ना डेयरी फार्म, जहाँ पे जानवर भैंसें और गायें रखी जाती, डेयरी फार्म में जो है वो भैंसें और गायें होती हैं। पोल्ट्री फार्म में क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, मुर्गियाँ होती हैं, गायें, भैंसें, मछलियाँ, मुर्गियाँ। सीधी सी बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है, मुर्गियाँ पोल्ट्री फार्म में होती हैं। पाम ऑयल काम आता है ट्रैक्टर चलाने के, ट्यूबवेल चलाने के, खाना पकाने के और बालों को लगाने के। पाम ऑयल किसके लिए, किस इस्तेमाल में आता है? बालों में लगाने के आता है, ट्यूबवेल चलाने के आता है, ट्रैक्टर चलाने के या खाना पकाने के? जी ये बिल्कुल जो पाम ऑयल है ये खाना पकाने के काम आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, आगे है, दी गई मिसाल की रोशनी में खाली कॉलम पुर करें। कॉलम अलिफ, कॉलम बे और कॉलम जीम। इसमें ऐसे है जी खूब। अब कॉलम बे में लिखा हुआ खूब तर और कॉलम जीम में लिखा हुआ खूब तरीन, यानी कि जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, आपने उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनानी। जैसे खूब है, खूब तर और खूब तरीन। खूब से अगला और फिर उससे अगला, ठीक है। अब जैसे बद है, यानी कि बुरा होता है बद, तो हम लिख देंगे बदतर। क्या लिखेंगे? बदतर। अब इसकी अगर हम तीसरे हिस्से में चल जाएं, थर्ड फॉर्म में चले जाएं, तो ये आएगा बदतरीन। देखें, बद होता है बुरा, बदतर होता है उससे भी बुरा, और बदतरीन होता है निहायत बुरा। खूब का मतलब होता है अच्छा, खूब तर यानी उससे भी अच्छा, खूब तरीन का मतलब होगा सबसे अच्छा। आगे देखिए, आसान। आसान का क्या होगा जी? आसान तर, उसके बाद आ जाएगा आसान तरीन। ऊपर जो ये खूब के साथ तर लगा हुआ ना प्यारे बच्चों, ये जो तर है यही इस्तेमाल होना है सबके साथ, और यहाँ पे जो तरीन लगा हुआ है ये सबके साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे आसान है, आसान तर, आसान तरीन। इसी तरह मुश्किल है, मुश्किल के साथ आएगा मुश्किल तर,
यानी कि ये मुश्किल तर काम है, मुश्किल तर। उसके बाद आएगा मुश्किल तरीन। ठीक है मेरे बच्चों। आगे देखिए अजीम। अजीम ये तर लग जाएगी साथ, अजीम तर। अजीम होता है बहुत बड़ा, बहुत अजीम, अच्छा, तो अजीम तर हो जाएगा उससे भी अच्छा। अजीम तरीन हो जाएगा, यानी कि उसकी उस जैसी कोई मिसाल ही नहीं है। आगे देखें वसी। वसी होता है खुला, वसी तर, वसी तरीन। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आई। बद बदतर, बदतरीन। आसान, आसान तर, आसान तरीन। मुश्किल, मुश्किल तर, मुश्किल तरीन। अजीम, अजीम तर, अजीम तरीन। वसी, वसी तर और वसी तरीन। आगे है वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखें। वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखें, तो हम यहीं लिख देंगे। अब जो वसाइल है, पहले हमने ये देखना है कि जो वर्ड हमें दिया है वो खुद वाहिद है या जमा है। ठीक है, अब वसाइल जो है वो जमा है, वसाइल जो है वो जमा है। इसकी वाहिद क्या होगी? इसकी वाहिद होगी वसीला। ठीक है, आगे है देहात। जी बच्चों, देहात क्या है? देहात जो है वो वाहिद है या जमा है? जी आप बताइए मुझे, देहात वाहिद है या जमा है? क्या जमा है? नहीं प्यारे बच्चों, जो देहात है ना वो वाहिद है, इसकी जमा आएगी दहिया। ठीक है, ये जमा है, देहात वाहिद है। हम ऊपर लिख लेते हैं, ये जो वसाइल था ये जमा है और जो देहात है ये वाहिद है। इजाद ये भी वाहिद है, सहूलत ये भी वाहिद है। अदविया ये जमा है और मुश्किलात ये भी जमा है। ठीक है, ऊपर हमने लिख लिया। अब जो वसाइल जमा थी इसकी वाहिद हमने लिखी वसीला, देहात वाहिद था इसकी जमा हमने लिखी दहिया। अब आगे है जी इजाद, ये वाहिद है, इसकी जमा होगी इजादात। जैसे आप पढ़ते भी रहते हैं, इजादात। ठीक है, आगे देखिए सहूलत, ये भी वाहिद है, इसकी जमा होगी सहूलियात। क्या होगी इसकी जमा? सहूलियात। आगे है अदविया, ये जमा है, सॉरी ये वाहिद है, इसकी जमा होगी अदवियात। अदवियात जो है वो जमा है। उसके बाद मुश्किलात, ये जमा है, इसकी वाहिद होगी मुश्किल। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको रिपीट करते हैं। वसाइल वसीला, देहात दहिया, इजाद इजादात, सहूलत सहूलियात, अदविया अदवियात, मुश्किलात मुश्किल। ठीक है, सफ़ा नंबर 121 खोलें। जुमलों में इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, हम कॉपी पर करेंगे, नोटबुक पर। आगे अगला सवाल देखें, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। जी बच्चों, इनके हमने मुतज़ाद लिखने हैं। ये है जी जिंदा। अब बच्चों सबसे पहले तो ये सामने सोचना है कि मुतज़ाद होता क्या है। मुतज़ाद जो होता है वो होता है उल्ट, यानी कि जो लफ्ज़ होगा ना उसका उल्टा आपने बनाना है, उल्ट बनाना है। अब जिंदा है, जिंदा का उल्ट क्या होगा? जिंदा का उल्ट होगा मुर्दा। मुर्दा यानी कि मरा हुआ। जिंदा का क्या उल्ट होगा? मुर्दा यानी कि मरा हुआ। जिंदा मुर्दा। जिंदगी, डेफिनेटली जिंदगी का उल्ट होगा मौत। मुतज़ाद जिंदगी मौत। ये क्या आ गए अल्फाज, जिंदा मुर्दा जिंदगी मौत शुरू में। इंसानी यानी कि इंसान है ना, तो इंसान का मुतज़ाद होगा हैवान यानी कि जानवर। हैवान कहते हैं प्यारे बच्चों जानवर को। इंसान अगर यहाँ पे अगर इंसान होता ना तो फिर हमने लिखना था हैवान। अब ये इंसानी है तो हम लिखेंगे हैवानी। यहाँ अगर इंसान होता तो हमने क्या लिखना था? हैवान। अब चूंकि इंसानी है तो इसलिए हैवानी। अब है जी देहाती। देहाती कहते हैं जी गांव में रहने वाले को, देहात में रहने वाले को देहाती कहते हैं। तो इसका उल्ट क्या होगा? शहरी यानी कि शहर में रहने वाला।
शहरी। अक्सरियत, अक्सरियत, अक्सरियत का मतलब होता है जी तादाद में ज़्यादा होना, तो इसका मुतज़ाद होगा यानी कि तादाद में कम होना, अक़लियत। अक़लियत का मतलब होता है तादाद में कम होना, अक्सरियत, अक़लियत। ज़रख़ेज़, ज़रख़ेज़ का मतलब होता है जी यानी कि ऐसी ज़मीन जो जिसकी मिट्टी अच्छी हो, जहाँ पे अच्छी फसल उग सके, तो इसका मुतज़ाद इसका उल्ट हो जाएगा बंजर, यानी कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे कुछ भी ना उग सके, बंजर, ज़रख़ेज़ बंजर। खुशहाल, खुशहाल यानी कि अच्छे हालात में, तो इसका मुतज़ाद हो जाएगा बदहाल। आगे है जी तरक्की, तरक्की तनज़ली, तरक्की का क्या होगा तनज़ली। तरक्की का मतलब होता है यानी कि अच्छे हालात की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना, और तनज़ली का मतलब होगा ना यानी कि हालात बुरे हो जाना, नीचे की तरफ आना। सस्ता यानी कि महंगा, सस्ता महंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें यानी कि उल्ट लिखना है। ज़िंदा मुर्दा, ज़िंदगी मौत, इंसानी हैवानी, देहाती शहरी, अक्सरियत अक़लियत, ज़रख़ेज़ बंजर, खुशहाल बदहाल, तरक्की तनज़ली, सस्ता महंगा। जी प्यारे बच्चों, देखिए हमने इसकी एक्सरसाइज कर ली है, हमने किए हैं यहाँ पर जी ये दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं, ये मुकम्मल कर लिए हैं, और उसके अलावा हमने किए हैं जी कालम किए हैं, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखे हैं, और उसके बाद अल्फाज के उल्टे लिखे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी आज के लिए बस इतना ही होगा। तो प्यारे बच्चों जी नीचे एक सरगर्मी है, ये भी देखते हैं हम। इस सबक में मांग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसके दो मायने हैं। आप लुगत से इसके मायने तलाश करें और उसके दोनों मायनों को जुमलों में इस्तेमाल करें। जी लफ्ज़ जो मांग है ना इस सबक में इस्तेमाल हो, इसके दो मायने हैं। एक इसका मायने है जी तलब, क्या होगा जी तलब, यानी कि चाहना। ठीक है, इसके दो मायने, मांग यानी तलब और चाहना, और दूसरा मायने होगा इसका बाल बनाना, बाल बनाना, यानी कि ये हम अपनी मांग निकालते हैं ना बाल बना के, इन दोनों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये दोनों जुमले हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। हमारे मुल्क में आजकल मोबाइल फ़ोन की बड़ी मांग है, फुल स्टॉप। ये पहला वाला आ गया, और अब दूसरा वाला हम बना देते हैं। असलम ने आज बाल बनाते हुए दरमियान से मांग निकाली। जी बच्चों, लफ्ज़ है जी मांग, इसके दो मायने हैं, एक है तलब या चाहना, और दूसरा है जी बाल बनाना। ठीक है, अब इस दोनों के हमने जुमले नीचे लिख दिए हैं। नंबर 1, हमारे मुल्क में आजकल मोबाइल फ़ोन की बड़ी मांग है। नंबर 2, असलम ने आज बाल बनाते हुए दरमियान से मांग निकाल ली। ठीक है प्यारे बच्चों जी, ठीक है, आज का लेक्चर हमारा बस यहीं तक, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके अल्फाज मायने करेंगे और जुमले करेंगे, और उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स रह जाएंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और इस कुछ चैप्टर को जो भी काम करवाया इसको याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।